भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरा अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरा अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरा अवसर भी तो भजन बिना। बांधी मुट्ठी आया जग में, बांधी मुट्ठी आया जग में, हाथ पसारे जाए प्रभु के भजन बिना, हाथ पसारे जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। माया के चक्कर में फंस कर, माया के चक्कर में फंस कर, कृष्ण के नाम भुलाए प्रभु के भजन बिना, कृष्ण के नाम भुलाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, मुंड पड़े गल जाए प्रभु के भजन बिना, मुंड पड़े गल जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। घड़ी घड़ी पल पल सुमिरन कर ले, 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 ना तो पीछे पछताए प्रभु के भजन बिना, ना तो पीछे पछताए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना, तेरो अवसर भी तो जाए प्रभु के भजन बिना। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोदाजी सांभळे ममता मूर्ती मारी रही गई गोकुळમાં, ममता मूर्ती मारी रही गई गोकुळમાં, सोना रूपानाई वासण मजाना, सोना रूपानाई वासण मजाना, कासानी थाळी मारी रही गई गोकुळમાં, कासा
જાની માળ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જશોદાજી સાંભળે, નંદ બાવાને માતા જશોદાજી સાંભળે. મમતા મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, મમતા મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. હાથીને ઘોડાએ ઝૂલે અંબાડીએ, હાથીને ઘોડાએ ઝૂલે અંબાડીએ. ગોરી ગોરી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, ગોરી ગોરી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. સારંગીના સુર ગુંજે મજાના, સારંગીના સુર ગુંજે મજાના. બારી મારી વાસળી રહી ગઈ ગોકુળમાં, બારી મારી વાસળી રહી ગઈ ગોકુળમાં. રાધાજીએ એટલું કહેજો દાવજી, રાધાજીને એટલું કહેજો દાવજી. આમી ફરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, આમી ફરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાવાને માતા જશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રી ગુરુ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. આનંદ કંદમ પ્રભુદેવચંદ્રમ વ્રજે સ્વરૂપે ન પુરાપી જાતમ. પ્રવિશ્ય પ્રાપ્તમ પ્રિય પ્રાણનાથમ પરેશપૂર્ણમ સતતમ નમામિ. બ્રહ્મા પ્રિયાજા ગરણાય જાતઃ સર્વસ્વપાતા ભવસિન્ધુત્રાતા. વિજ્ઞાનદાતા નિજધર્મધાત દિનૈકબંધો શરણાં પ્રપદ્યે. દિનૈકબંધો શરણાં પ્રપદ્યે. મંગલ કૃષ્ણ પ્રણામ હે, મંગલ ધર્મ પ્રકાશ, મંગલ સુંદર સાથ હૈ, મંગલ ધામ ઉજાસ. મંગલ સુંદર સાથ હૈ, મંગલ ધામ ઉજાસ. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की. आज यहाँ एरिजोना फिनिक्स हमारे धर्म प्रिय श्री अरविंद भाई, कंचन बेन और हमारे विनय जी, ममता जी, इधर हमारी भजन गायिका शीला जी और आप सभी धर्म प्राण शिरोमणि माताएं, बहनें, भाइयों सभी के बीच आकर के कुछ देर प्रवचन सुनाने का, चर्चा सुनाने का, ज्ञान सुनाने का मौका मिला है, तो आप सबको करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, संसार में पारिवारिक मिलन होता है ना। परिवार के लोग दूर दूर रहते हैं तो कोई ऐसा मौका आ जाता है कि सभी लोग मिल जाते हैं।
उसको पारिवारिक मिलन कहा जाता है। तो पारिवारिक मिलन में क्या होता है कि परिवार की बातें होती है, तुम कुशल हम कुशल, तुम्हारे कितने बच्चे हमारे कितने बच्चे, और यही सब एक पारिवारिक बात है। तुम्हारा घर कितना बड़ा है और घर में बहू कैसी आई है, या लड़की के लिए जवाई तुमने कैसा देखा, यही एक पारिवारिक बातें होती है। उसको परिवार मिलन कहा जाता है। वो एक सामान्य मिलन है, सांसारिक मिलन है। दूसरा एक मिलन होता है मित्रों का मिलन। मित्र फ्रेंड सर्कल के जो मिलन है उसमें क्या होता है कि थोड़ी और ऊंची बात होती है कि तुम क्या सामाजिक काम करते हो, हम तो समाज सेवा करते हैं, ऐसा करके सामाजिक बातें। और व्यापार की बातें भी होती है, तुम कौन सा व्यापार करते हो, हमारा ये व्यापार है, या तुम कौन सी नौकरी करते हो, प्राइवेट कंपनी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो। ऐसा करके थोड़ी ऊंची बात, पारिवारिक बातों से मित्रों के मिलन की जो बात होती है थोड़ी ऊंची बात होती है, अच्छी बात होती है। कभी कभी जिन लोगों ने क्लब ज्वाइन किया है तो क्लब के द्वारा क्या क्या सेवाएं हुई, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, कहीं आँख का जो है ऑपरेशन कराया गया, या जो भी क्लबों के द्वारा जो सेवा कार्य होता है, कहीं पुस्तक बांट देना, कापियाँ बांट देना, ये सारी बातें मित्र के मिलन से होती है। और कहीं नेता मिलन हो जाए तो देश के विषय में, राजनीति के विषय में, अन्य देशों के विषय में, देश की परिस्थिति के विषय में कि बहुत सारे जगह में रास्ते ठीक हैं कि नहीं, स्कूल ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, और सबके लिए पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ऐसा करके देश की बातें होती है। नेता मिलन जब होता है। और चौथा एक मिलन है, उसको कहते हैं संत मिलन। संत मिलन में अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें संत मिलन में होती है। संत मिलन होता है तो घर के विषय में, परिवार के विषय में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, संक्षिप्त में पूछा जाता है। व्यापार की बातें भी संत मिलन में इतनी होती नहीं, न राजनीति की बातें होती है, केवल धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, गीता में क्या लिखा, भागवत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या लिखा, कबीर ने क्या लिखा, मीरा ने क्या लिखा, तुलसी ने क्या लिखा, आदि इत्यादि धर्म की बातें। जब संतों से मिलना होता है, साधुओं से, गुरुओं से मिलना होता है तो धर्म की बातें होती है। तो देखिए, इस संसार में धर्म भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। कर्म इसलिए चाहिए कि हमें कमाना है, खाना है और अच्छा से जीवन जीना है संसार में, इसीलिए कर्म का जगत भी बहुत ज़रूरी है। पर कर्म करते करते मन अशांत हो जाता है, मन पीड़ित हो जाता है, उस समय में धर्म चाहिए, क्योंकि कर्म से शांति नहीं मिलती है। कितना कर्म कीजिए मन में शांति नहीं होती है, पर थोड़ा भी धर्म करेंगे तो मन में शांति होगी। थोड़ी देर में मंदिर में बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे, पाठ में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो मन में शांति होती है, क्योंकि धर्म मन की शांति है। इसलिए इस संसार में कर्म और धर्म दोनों जरूरी है। इसीलिए गीता के पहले वाक्य को आपने सुना होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवास्सैव किमकुर्वत संजय।
धर्म क्षेत्र में भी हमें काम करना है, कर्म क्षेत्र में भी हमें काम करना है। कर्म क्षेत्र में काम करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। धर्म क्षेत्र में काम करने के लिए अंतर जगत, अपने ही मन में, अपनी बुद्धि में, अपने ही विचारों में, अपनी सोच में हमें खो जाना होता है और अपनी आत्मा की खोज करनी होती है और आत्मा में परमात्मा को विराजमान करना होता है। ये धर्म की शिक्षा है। तो आप देखिए कि इस संसार के अंतर्गत सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनियाद तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। तुलसीदास जी जो रामायण के रचयिता थे, वो काशी में घाट में बैठ कर के रामायण लिखा करते थे। तो किसी ने आकर के पूछा कि तुलसीदास जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ये बताइए कि सत्संग कितने देर तक करना चाहिए? क्या सारा दिन सत्संग करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कहा सारा दिन तो कमाओ खाओ अपना धंधा करो, पर एक घड़ी सत्संग करो। तो आप देखिए कि एक घड़ी का अर्थ क्या होता है। ये हमारे ज्योतिष की गिनती है। एक घड़ी का मतलब 1 घंटा नहीं है, क्योंकि आज के समय के हिसाब से आज जो हम घड़ी लेकर के चलते हैं तो एक घड़ी बोलने से हम 1 घंटा समझते हैं। 1 घंटा सत्संग करो। तुलसीदास ने इतना लंबा भी नहीं कहा। तुलसीदास ने कहा एक घड़ी जो बोल रहे हैं वो 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है। ज्योतिष के गिनती के हिसाब से 22.5 मिनट आज बीतते हैं तो 1 घड़ी हो जाती है। 45 मिनट बीते तो 2 घड़ी। इस तरह से पहले जब ये घड़ी नहीं बनी थी तो हमारे भारत में क्या था कि हिंदू कैलेंडर कहते हैं ना, ज्योतिष पंचांग के हिसाब से समय देखा जाता था। तो उस समय क्या होता था कि 8 प्रहर और 64 घड़ियाँ, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ। दिन को 8 प्रहर में बांटा गया था। 24 घंटे को 8 प्रहर, दिन का 4 प्रहर, रात का 4 प्रहर, और उस 8 प्रहर को 64 घड़ी में बांटा गया था। तो अष्टप्रहर 64 घड़ी कहने से 24 घंटे का दिन रात का निर्णय हो जाता था। तो इस प्रकार से आप गिनोगे तो 24 घंटे में 64 घड़ी है तो 22.5 मिनट से आप हिसाब करोगे तो 24 घंटे निकल आते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा एक घड़ी भजन करो। तो एक घड़ी का अर्थ है 22.5 मिनट। आप भजन में बैठिए, भक्ति में बैठिए, पूजा में बैठिए, ध्यान में बैठिए। तो इस प्रकार से एक घड़ी आप परमात्मा का भजन कीजिए। तो फिर कहते हैं कि एक घड़ी समय नहीं मिला, मान लो एक घड़ी समय नहीं मिला तो कितने देर करें, क्योंकि कई लोग बहुत व्यस्त होते हैं ना, समय नहीं होता है उनके पास। पर हम देखते हैं और काम करने के लिए समय होता है, केवल प्रभु परमात्मा को याद करने के लिए समय नहीं होता है। बाकी सब काम में तो लोग समय निकालते ही निकालते हैं। 24 घंटे में और सब काम तो हो ही रहे हैं। खाने के लिए समय निकल रहा है, नहाने के लिए निकल रहा है, सोने के लिए निकल रहा है, गपशप करने के लिए निकल रहा है, कमाने के लिए निकल रहा है। तो क्या उसी परमात्मा के लिए समय नहीं जिसने हमें रचा, जिसने हमें दुनिया में भेजा, जिसने हमें संसार का नज़ारा दिखाया, जिसने हमें खाने के लिए अन्न फल फूल पैदा किया, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी, और संसार में शरीर स्वस्थ रखने के लिए सूर्य की रोशनी मिल रही है, घूमने के लिए पृथ्वी की रचना जिसने की, उसी परमात्मा को याद करने के लिए समय नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। ज्ञानियों का कहना है कि जब तक जिंदगी रहेगी समय नहीं है, समय नहीं है ऐसा कहते रहोगे और ज़िंदगी निकल जाएगी। इसीलिए कुछ समय निकालो, जैसे और काम के लिए समय निकाला जाता है
परमात्मा को याद करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए कुछ समय आप निकालो। तो कितना निकालें? तुलसीदास जी ने कहा 22.5 मिनट, 1 घड़ी निकालो। तो पूछने वाला पूछता है कि इतना टाइम ना हो तो आधी घड़ी निकालो, 11 मिनट। उतना भी टाइम नहीं है तो आधी से पुनी आध 5 मिनट निकालो। 5 मिनट भी मंदिर में आप बैठोगे तो आपको शांति मिलेगी। 5 मिनट चाहे पाठ करो, पूजा करो, दिया जलाओ, ध्यान करो, सुमिरन करो, कुछ भी करो। आपके अंदर जो अज्ञान है, अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। आप देखिए, एक घर ऐसा है कि 1 साल से बंद पड़ा है, बत्ती नहीं जलती है उस घर में, 1 साल से बंद पड़ा है। 1 साल के बाद घर खुला और बत्ती जला दो तो तत्काल उजाला हो जाता है ना उस घर में। 1 साल से घर बंद है तो उसमें उजाला भरने के लिए 1 साल नहीं लगेगा, 1 मिनट में उजाला हो जाता है। आप दरवाज़ा खोलिए और लाइट जला दीजिए, पूरा घर उजाले से भर जाता है। ऐसे ही जीवन में आपने 1 साल से भजन नहीं किया, 2 साल से नहीं किया, 5 साल से नहीं किया, या जीवन के 50 साल बीते तब भी आपने परमात्मा को याद नहीं किया, उसकी चिंता मत कीजिए। आप आज दिया जलाइए, आज ही उजाला होगा। आज परमात्मा को याद कीजिए, आपके जीवन में प्रकाश छा जाएगा। आज भक्ति मार्ग में लगिए, आपको परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा की कृपा होने का आपको तत्काल अनुभव हो जाएगा। तो धर्म का असर बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तीव्र गति से धर्म का असर होता है। बाकी चीज़ का असर होने में वक्त लगता है, पर धर्म का असर होने में कोई वक्त नहीं लगता है। उसी समय, उसी वक्त उसका असर हो जाता है। इसलिए श्री प्राणीनाथ जी महाराज जो प्रणामी परंपरा के गुरु हो गए, वो कहते हैं कि साध संगते आ जहर उतर से अनेक करसे ते समागम, साध बाणी साध ए मोचरे संगत से साध रतन। कहते हैं कि आप सत्संग में गए और सत्संग में जाकर के सत्संग की आधी घड़ी तपके बरस हजार तो भी बराबर ना तुले संतों ने किया विचार। कहते हैं कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे और 1 घंटा 2 घंटा करके आपने मेडिटेशन करके 1000 घंटा बना दिया, पर 1000 घंटा मेडिटेशन करने से भी आपको क्या मिलेगा? जितना ज्ञान आपके पास है उतना ही रहेगा। पर सत्संग में आप आधा घंटा बैठेंगे तो आप जितना जानते उससे नई बात सुनेंगे, नई बात सीखेंगे, नया एक उपदेश आपके जीवन में संचारित होगा, नई शिक्षा आपको मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि सत्संग भी जीवन में करते रहना चाहिए। ध्यान तो अपने आत्मा शांति के लिए है, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्संग भी करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्याकारज सरे, मन चितव्याकारज सरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की, आज के आनंद की। प्रणाम। आनंद खंड पार शिव सनकादिक आदिक इंसित शेषन पावत पार, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज बचिहार, जान के मूलधन अंगना अपने सोहर। श्री ठाकुरानी जी सखियन सुत लेकर संग पधा, त्रिगुण फास के फंद करे दे सो फंदा निरवा, वारी वारी जाऊं अपन किया पर शोभा मुख से नावे, सिंहासन आसन बेचारु श्री छत्र साल गुण गा।
श्री महाराज कंचन दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती आनंद अंग जुगल स्वरूप सुंदर सुखदाय श्याम दाम धनिषो मंगल रसिक बदन की शोभा निरकांता मनमो सखिया निरत करे और गावे ओ मंगांग पार ताल मृदांग जाजर यंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार बदावे मुक्ता फल सखिया श्री जिया वर श्याम सुहार तन मन जीवन छावर करो श्री महामती चरणों लागे श्री जिया वर चरणों श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजरे पहला श्री परम धाम खंड कोई गावे स्वामी कोई गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजरे पड़े श्री तारतम बाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्री प्राणनाथ भजरे के दुख हरता कलयुग पाप स्वामी कलयुग पाप डरे मैं हूँ पतित भागी मैं हूँ दीन भागी सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भजरे आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी सब दया करो स्वामी अपना दीन उबार अपना दास उबार प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजरे श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण सब मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राण